आज जिस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे उसका शीर्षक है माता का अंचल, माता का आंचल। शीर्षक से ही स्पष्ट है कि माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मातृ प्रेम ही सत्य है, अक्षर है, अनश्वर है। प्रेमचंद ने लिखा है, मातृ प्रेम तो धन्य है, संसार में और जो कुछ भी है मिथ्या है, निस्सार है। इस उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय जी हैं, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, संपादक और पत्रकार हैं। इनका जन्म भोजपुर, बिहार में हुआ। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत उपन्यास में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का बहुत ही सजीव चित्रण देखने के लिए मिलता है। बच्चे का पिता से इस पाठ में बच्चे का पिता से अधिक लगाव था। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास नहीं जाकर माँ की शरण में आता है, माँ की शरण लेता है। इस पाठ में तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी बहुत ही सहज चित्रण किया गया है। बचपन से ही लेखक का पिता के साथ अधिक जुड़ाव था। उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं तारकेश्वर नाथ। अपने माता पिता तथा अपने बचपन के साथियों के साथ जुड़ी भावनाओं को चित्रित किया है। तारकेश्वर नाथ जी के पिता उन्हें प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। भोलानाथ के पिताजी सुबह उठते और उठकर नहा धोकर पूजा के लिए बैठ जाते थे। माता से केवल भोलानाथ का दूध पीने का नाता था, इसलिए पिताजी के साथ ही वे बैठक में सोया करते थे। पिताजी जब उठते तो साथ में भोला को भी सुबह ही उठा देते, नहला धुलाकर पूजा के लिए बिठा देते, पूजा पर बिठा देते। भोला के जिद करने पर पिता उसके चौड़े माथे पर एक प्रकार का तिलक, जिसे त्रिपुंड कहते हैं, ललाट पर 3 आड़ों का अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देना, उसी को कहते हैं, लगा देते। सिर पर उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। भोला बिल्कुल बम भोला बन जाते। पिताजी को बाबूजी तथा माताजी को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करने बैठते तब भोलानाथ जो है उनके पास बैठकर आईने में खुद को निहारा करते थे। जब बाबूजी का ध्यान उनकी तरफ जाता तो देखते तो शर्मा कर आईना नीचे रख देते थे। पूजा पाठ के बाद पिता 1000 बार राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों पर लपेटकर गंगा जी की ओर चलते। भोलानाथ भी उनके कंधों पर विराजमान रहते। जब बाबूजी गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए एक एक गोली फेंकते तब भोला कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते। पर लौटते समय बाबूजी उन्हें पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी उनके पिता जो हैं उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करते थे, उनके साथ तरह तरह के खेल भी खेला करते थे। जब पूजा पाठ करके लौटते तो दोनों खाना खाने के लिए बैठते। खाना खाने के वक्त पिता जब उन्हें खिलाते तो भोलानाथ की माता को उनसे संतुष्टि नहीं मिलती।
उनको लगता कि भोलानाथ का बेटे का पेट जो है वो भरा नहीं होगा। वो उनके हाथों से खाना लेकर और तरह तरह के कौर बनाती, किसी को तोता, कबूतर आदि के नाम से कौर बनाती और कहती कि जल्दी खा लो, नहीं खाओगे तो ये उड़ जाएंगे। इसी तरह और भी बहुत तरह से उन्हें खाना खिलाती। यहाँ पर माँ की ममता दिखलाई देती है, माँ का प्यार दिखलाई देता है। इसमें ये जो ग्रामीण संस्कृति है, इसमें तरह तरह के खेल, आपके खेलों से बिल्कुल अलग तरह के खेल भोलानाथ खेला करते, जिसमें बड़ी ही सजीवता होती, वास्तविकता होती थी। और इसमें जितने तरह के, इस पाठ की शुरुआत ही हुई है जहाँ बच्चों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। क्या लिखा लेखक ने कि जहाँ बच्चों की मंडली होती है, बच्चों की टोली होती है, वहाँ बच्चे एकदम निश्चल भाव से एकदम मस्त होते हैं। और जहाँ बड़े बूढ़े इकट्ठे होते हैं, वहाँ तरह तरह की तनाव की बातें, आर्थिक तंगी की बातें, इस तरह की बातें होती हैं। तो बच्चों का जीवन जो है वो उन्मुख, स्वच्छंद, बिल्कुल ही तनाव से मुक्त होता है। इसमें खेले जाने वाले खेलों के बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपके खेलों से कितना भिन्न इनका खेल था। ये जो हैं वो तरह तरह के खेल खेला करते थे। कभी चबूतरे का एक कोना को नाटक का मंच बना लेते, नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का छोटा सामियाना डालकर मिठाइयों की दुकानें बनाई जाती। चिल्लम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, टूटे फूटे हुए घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। बर्तनों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बच्चे ही दुकानदार बनते और ख़रीदार भी बनते। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके फिर घरौंदा बनाने लग जाते। मिट्टी की दीवार और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोहड़े की चूल्हा चौचक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी, पानी के घी, मिट्टी का आटा और बालू की चीनी से वे बच्चे दावत तैयार करते तथा वे ही दावत खाने बैठते। जब बच्चे लाइन लगाकर बैठते तब बाबूजी भी अंतिम सिरे पर भोजन करने के लिए बैठते। बाबूजी को देखते ही बच्चे हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बाबूजी को देखते ही बच्चे हंसते और हंसकर घरौंदा तोड़कर भाग जाते। बाबूजी भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और पूछने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इसी तरह की बहुत सारी बाल जीवन की स्मृतियां हैं। ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तो सभी बच्चे उछल कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों ददरी, सातू पिसान की मोटरी। किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देखते तो खूब जोर से चिल्लाते लगते, रहरी पे रहरी, पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। भोलानाथ को याद है कि एक बार बूढ़े दूल्हे ने उन्हें ढेलों से मारकर दूर तक खदेड़ा था। उसके घोड़े जैसे मुंह को देखकर भोलानाथ को हैरानी होती कि ससुर ने कैसा दामाद चुना। तो एकदम ही ग्रामीण संस्कृति का इसमें आपको चित्रण देखने के लिए मिलता है। अंत में उन्होंने यही दिखलाया है कि किस तरह से भोलानाथ जो हैं और उनकी बाल मंडली जो है तरह तरह की शरारतें करती।
एक बार उन्हें शरारत करना बहुत महंगा पड़ा। सभी लड़के जो थे उनकी बाल मंडली भोलानाथ के टीले पर चढ़कर चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकने के कारण सभी थक गए थे। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। सभी बच्चे डर कर भागे। किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के दांत टूटे। भोलानाथ का सारा शरीर लहूलुहान हो गया। कांटे लगने से पैर छलनी हो गए। रोते चिल्लाते घर में घुसे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उनके बार बार पुकारने पर भी भोलानाथ ने उनकी पुकार को नहीं सुनी। अनसुनी कर सीधे अपनी माँ की गोद में चले गए। उस समय माँ चावल साफ कर रही थी। भोलानाथ को रोते हुए देखा तो तुरंत अपने आंचल में छिपा लिया। डर से कांपते देखकर सब काम छोड़कर स्वयं भी रोने लगी। मानी माँ की आंखों से भी आंसू बहने लगे। भोलानाथ को डरा हुआ देखकर रोने का कारण पूछने लगी। जल्दी जल्दी पीसकर हल्दी को पीसकर घावों पर लगाई। घर में बहुत शोर मच गया। भोलानाथ की आवाज़ नहीं निकल रही थी। धीमी आवाज़ में कांपते हुए सिर्फ सांस सा कर रहे थे। माँ के आंचल में छुपे जा रहे थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। भोलानाथ आंखें खोलना चाहते थे पर खुल नहीं रही थी। माँ बार बार उन्हें निहार रही थी और गले लगा रही थी। उसी समय बाबूजी भी दौड़ कर आए। वे उसे माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे पर भोलानाथ ने माँ का आंचल नहीं छोड़ा, क्योंकि उस आंचल में उन्हें प्रेम और शांति मिल रही थी।